नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा मोहल्ले में घरेलू विवाद में भाई ने बहन को मारी चाकू। रेल पुलिस ने ट्रेन में छापेमारी कर कपड़े के बंडल से 20 कार्टन शराब को किया जब्त। और गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने चापाकल मरम्मत दल को सभी प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा मोहल्ले में ननद और भाभी के झगड़े में भाई ने बहन को चाकू मार दे। मुजफ्फरपुर में काम को लेकर भाभी ननद के बीच विवाद हो गया। इसमें भाई ने बहन के सीने में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला शहर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के लकड़ीढाई मोहल्ले की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। महिला को घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मंजू देवी ने बताया कि वह दूसरे के यहां काम कर परिवार का भरण पोषण करती हैं। 1 माह पहले वह पानीपत से लौटी है। वहां उसकी बेटी और दामाद रहते हैं। वहां जाने से पहले अपना काम मंजू ने अपने भाभी को सौंप दिया था। इसके लिए उन्होंने घर की चाबी भी दे दी थी। वहां से लौटने के बाद मंजू ने अपनी भाभी से चाबी मांगा, लेकिन उससे चाबी देने से इनकार कर दिया। भाभी बोली कि अब मैं काम करूंगी। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। भाभी ने भाई को बुला लिया, उससे गाली गलौज कर मारपीट की। विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके सीने में लग गई। इससे काफी खून निकलने लगा। वह बेहोश हो गई। मोहल्ले के लोग की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। महिला ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन सौंपी है। ना जैसे हम काम धंधा कर रहे थे ना, तो हम चल गए 1 महीना बाहर के लिए। तो हम अपना भौजाई के कहे कि तुम चाबी लो, हम बाहर से आएंगे तो तुम हमको चाबी दे देना। तो वो हमको चाबी नहीं दी। हम मांगे तो वो हमको गाली दी। तो हम गाली दी, वो भी गाली दी, हमको गाली दिए। छोटा छोटा बोल सब हुआ। और उसको बाद में उसको दुल्हा आया, हमको चाकू मार दिया। चाकू से मारा? हाँ, सीना पर ही मारा है। क्या किया? क्या हुआ उसके बाद हम सदर आए। हम जा रहे हैं, हम केस करने हम। चाकू जो मारे वो कौन है आपके? भाई है संजय महतो। क्या नाम है? संजय महतो। और उसको पत्नी का नाम है रेखा देवी। उसको पत्नी का नाम है रेखा देवी। रेल पुलिस ने दिल्ली से आ रही ट्रेन में कपड़े के बंडल में छिपाकर आ रही 20 कार्टन शराब को जब्त कर लिया। देखिए, मुजफ्फरपुर रेल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नई दिल्ली से बरौनी जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन से पार्सल मंगाई गई थी मुजफ्फरपुर। कपड़ा का बंडल था वो, और ठेला चालक जब पार्सल बोगी से उतारा गया कपड़े के बंडल को, तो ठेला चालक उस बंडल को लाद के ले जा रहे थे। इसी कड़ी में रेल पुलिस को सूचना मिली कि कपड़े के बंडल के अंदर शराब है। इसी सूचना के आलोक में जब कपड़ा का बंडल खोला गया तो उसमें रेल पुलिस को लगभग 20 कार्टन विदेशी शराब जो अन्य किसी ब्रांड की है उसको जब्त कर लिया गया है। हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि एक बार दिखाएं कि ये कपड़ा का बंडल जो है, इसी बंडल में शराब की खेप मंगाई गई थी। आपको बताते चले कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी शराब के कारोबारी जो हैं वो कई तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं शराब की खेप को मंगाने के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में सरेआम पाइप चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ लिया। मुजफ्फरपुर में इन दिनों चोरी की घटना में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड का है, जहां आज एक हार्डवेयर दुकान से चोरी करते 2 चोरों को दुकानदार मालिक ने रंगे हाथों धर दबोचा। मामले के संबंध में दुकानदार रंजय कुमार ने बताया कि 2 की संख्या में युवकों ने उनकी दुकान से पाइप चोरी की और भागने लगे, जिससे स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ लिया गया और थाने के हवाले कर दिया गया। मेरा एक गार्डन पाइप उठाकर चोरी करके लेके जा रहा था। दोनों? नहीं, एक दूसरा बोला है कि बेचने के लिए ले जा रहे हैं। पकड़ के लाए थे, दोनों साथ में था। क्या नाम हो गया आपका? रंजय कुमार। दुकान का नाम? आद्या सैनिटरी हार्डवेयर। किस चीज़ की दुकान है? हार्डवेयर की। कोलकाता जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस अब हाईटेक बन गई है। 13 एसी कोचों के साथ सभी कोच को LHB में बदल दी गई है। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हम मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे, और आज आपको हम बताने जा रहे हैं मिथिला एक्सप्रेस जो हावड़ा से चलकर रक्सौल जाती है। इस ट्रेन में अब LHB कोच के साथ मिथिला एक्सप्रेस अब चलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन में अब जनरल बोगी मात्र 2 रहेंगे
और स्लीपर बोगी 4 रहेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर इस ट्रेन में किसी बोगी को बढ़ाया गया है तो वो है एसी कोच। एसी कोच 13 एसी कोच के साथ अब मिथिला एक्सप्रेस चलेगी, जो हावड़ा से रक्सौल जाएगी और रक्सौल से हावड़ा जो जाएगी मिथिला एक्सप्रेस, उसमें अब 13 एसी कोच, 4 स्लीपर और 2 जनरल बोगी बस रहेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनकी अब जेब पर खर्च बढ़ेगा, क्योंकि मजदूर वर्ग के जो लोग हैं ज़्यादातर जनरल बोगी में सफ़र करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए। आप हमारे पीछे हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, ये मिथिला एक्सप्रेस है। 13-021 अप, 13-022 डाउन, हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस, जिसमें अब मिथिला एक्सप्रेस 13 एसी बोगी के साथ में चलेगी और 4 स्लीपर और 2 बोगी बस जनरल की रहेगी इस ट्रेन में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिथिला एक्सप्रेस हावड़ा से चढ़कर नेपाल की जो सीमा है रक्सौल वहाँ तक जाती है। नेपाल से भी कई तरह के लोग इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। ये ट्रेन हावड़ा से चढ़कर बरौनी होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, बापूधाम, मोतिहारी, सुगौली, रामगढ़वा होते हुए रक्सौल तक जाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र के साहूपोखर के समीप एक युवक से धौंस दिखाकर 9,000 रुपए छीन लिए। मुजफ्फरपुर में पब्लिक ने पुलिस को सौंपा एक वर्दी वाला गुंडा। सेवा से हुआ था सस्पेंड तो वर्दी की धौंस दिखाकर करने लगा छिनतई। नगर थाना में मामला दर्ज। आरोपी की पहचान मोतिहारी के रहने वाले बिटरू सहनी के रूप में हुई है, जो बीएमपी में खुद को सिपाही बता रहा है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना इलाके में प्रभात सिनेमा चौक पर उस वक्त असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई जब दुकानदार से मीट चावल खाकर दुकानदार को पैसे नहीं दिए। दुकानदार द्वारा पैसे की मांग करने पर आरोपी ने दुकानदार का पैसे छीन लिया और खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था। इसी बीच नगर थाने की पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। दुकानदार सोनू कुमार ने बताया कि मीट खाने के बाद पैसा मांगने पर मुझे बगल की गली में ले गए और हथियार दिखाकर 9,000 रुपए छीन लिए। हथियार देखकर स्थानीय लोग जमा हुए और भागने का प्रयास कर रहे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। अब थाने पर आवेदन देने जा रहा हूँ। साहूपोखर पर गए थे मटन खाने के लिए, मटन खाए, पैसे देने के लिए जैसे निकाले दुकानदार को, उसी दौरान मुझे गली में ले गया, पैसे उसे छीन लिया। ऐसे उसे करके जैसे पिस्टल उस्टल है जैसे दिखाना, उसी के चक्कर में इकट्ठा वो जैसे भागने की कोशिश किया, वो इकट्ठा हुआ भीड़, इसमें एक पकड़ा गया, एक फरार हो गया। पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुआ है। कितना पैसा आपका छिनतई हुआ है? 9,000 रुपया थे। 9,000 रुपया। अपने थाना में लिखित आवेदन दिया है? नहीं दिए थे, अब देने जा रहे हैं। क्या नाम हो गया? सोनू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? केदारनाथ रोड। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3,000, 4,000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। आने वाली गर्मी को देखते हुए समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी ने चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गर्मी की धमक शुरू होते ही जिले में पीने के पानी की होने वाली संभावित समस्या को देखते हुए PHD विभाग ने सभी प्रखंडों के लिए चापाकल मरम्मत दल का गठन किया है, जिसको लेकर समाहरणालय परिसर में PHD का चापाकल मरम्मती दल को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले के 16 प्रखंडों में जहां भी चापाकल खराब होगी उन्हें यह दल जाकर मरम्मत करेगी। गर्मी में लोगों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी। PHD डिपार्टमेंट के माध्यम से 16 प्रखंडों के लिए 16 वाहनों को हम लोगों ने रवाना किया है, जिसमें उनके गैंग जो मैकेनिक गैंग होते हैं वो रहेंगे और जो भी हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं कि चापाकल खराब है, वैसे चापाकलों को तो प्राथमिकता के तौर पर किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त भी मेंटेनेंस उनके द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही इस संख्या को और हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं ताकि प्रत्येक प्रखंड में एटलीस्ट 2 इस तरह के गैंग काम करें। और चूंकि गर्मी का सीजन काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम लोग पूर्णतः हम लोगों ने कमर कसी है कि जो भी पेयजल के स्रोत हैं उन पेयजल के स्रोत को हमेशा मेंटेनेंस की अवस्था में हम लोग रखेंगे।
समाहरणालय परिसर में एक चापाकल है, बहुत दिनों से खराब है। समाहरणालय परिसर में तो आपको नल का जल लगातार हर जगह उपलब्ध है और पीने के पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ भी की गई है। चापाकल यदि खराब है तो उसको भी हम लोग ठीक करा देंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने हर जगह पर नल का जल दिया हुआ है। फिर भी यदि ऐसी स्थिति है उसको हम लोग ठीक करा देंगे। गर्मी से पहले भूजल स्तर सामान्यतः यहाँ पर काफ़ी कम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूजल का स्तर नीचे जाता है, परंतु उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और हमारे पास पीएचईडी के पास, नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में जल टैंकर उपलब्ध हैं और लगातार साप्ताहिक रूप पे हम लोग भूगर्भ जल का स्तर लगातार लेते रहते हैं और जहाँ भी ऐसी स्थिति पाई जाएगी वहाँ हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। सदर अस्पताल में मरीजों की समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधक ने मरीजों के लिए QR कोड स्कैनर की व्यवस्था की। देखिए, मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मरीजों को लंबी कतारों से बचने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि आभा ID कार्ड का एक ऐप है, जो अपने फ़ोन में आप आभा ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे आपका नंबर डॉक्टरों के पास लग जाएगा और मरीजों को लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। देख सकते हैं हमारे कैमरे की मदद से कि आभा ऐप को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर ऊपर दिया गया QR कोड स्कैन करें। तीसरा स्टेप है स्कैन करने के बाद अपना आभा ID चुनें। चौथा स्टेप है आभा ID चुनने के बाद अपना डिटेल देख लें। पांचवा स्टेप है अपना डिटेल कंफर्म करने के बाद शेयर के बटन पर क्लिक करें। छठा स्टेप है शेयर करते ही आपकी जानकारी पंजीकरण काउंटर पर ऑटोमेटिक साझा हो जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन, पहले आप ये देखें। इससे सहायता मिलेगी कि लंबे देर तक लोग खड़े रहते हैं भीड़ में, किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को कुछ परेशानी होती है, अब बताया जाता है कि हमको 2-2 घंटा खड़ा रहना पड़ा। तो इससे होगा कि आराम से बैठे रहेंगे लोग, जब उनका क्यू आवेगा तो अपने क्यू के समय जा कर के अपना दिखा लेंगे। इसी के लिए है, काफ़ी सुविधा होगी, लोगों का हरासमेंट नहीं होगा इससे। और ये जहाँ भी बहुत भीड़ होती है तहाँ और जगह जो एडवांस जगह है ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। बैंक में भी आप देखे होंगे, उसी के पैटर्न पर यहाँ किया जा रहा है। अभी शुरू में तो लोगों को नहीं फ़ायदा बुझाएगा, लेकिन 1-आध महीने के अंदर में जब यूज टू हो जाएगा लोग तो बहुत आसान हो जाएगा। नया चीज़ है, लोगों को गाइड करने के लिए भी। गाइड करने के लिए तो गेट पर ही जीविका के सौजन्य से हमारा जो पूछताछ काउंटर जो लगा हुआ है, सलाह केंद्र, उनके द्वारा इसको प्रेरित किया जा रहा है। काफ़ी कुछ हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को आराम मिले और जो दिखाने आवे बिना किसी कष्ट का यहाँ से सब कुछ ठीक ठाक से दिखा करके पूर्ण दवा यहाँ से लेकर करके जाएं, ताकि अस्पताल के प्रति जो लोगों की विश्वास जगी है वो और बढ़े। सर, एक बार आभा कार्ड बनाने के बाद मरीज को दोबारा कभी पर्ची तो कटाना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आभा नंबर जैसे ही उस पर डायल किया जाएगा, उसको लॉक किया जाएगा, वो सब चीज़ उनका डिटेल आ जाएगा, पहले का कहाँ वो राय लिए हुए हैं, कहाँ कंसल्टेशन हुआ है, एवरीथिंग विल कम आउट। आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन को, जिन्होंने बताया कि इस ऐप की मदद से लोगों को, मरीजों को लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। जो लंबे समय तक लाइन में लगा रहना पड़ता था लोगों को डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, उनसे छुटकारा मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ, मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक की गई। जिला समन्वय समिति पोषण अभियान की बैठक गुरुवार को जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरियां, गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु सरकार के सभी कार्यक्रमों को बेहतर करने के साथ सभी विभागों के समेतित बाल विकास सेवाएं, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य अभियंता, आपूर्ति, जीविका समेत अन्य विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान वर्ष 2022 से 23 की उपलब्धियों की समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना की तैयारी को लेकर के बैठक आयोजित की गई। और राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्वर्जेंस समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के समन्वय की अपेक्षा की, क्योंकि जो पोषण एक ऐसा विषय है जो सिर्फ ICDS जिसमें नोडल विभाग की भूमिका निभाता है और साथ साथ पंचायत, सिविल सर्जन का कार्यालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन सब की भी काफ़ी भूमिका होती है। तो कन्वर्जेंस को लेकर आज बैठक की गई और इस बैठक में सभी विभागों के प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई और पोषण का स्तर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विशेष प्रयासों से लगातार बढ़ता जा रहा है और जो हमारे बच्चे हैं ICDS के अंतर्गत एनरोल्ड बच्चे हैं, उन लोगों को लगातार पोषण ट्रैकर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जा रही है और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज वैसी सेविकाओं को और
ICDS की CDPOs को भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मानित किया है, जिन्होंने बेहतर कार्य किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का बेहतर कार्य किया जाएगा और ओवरऑल जो पोषण है वो बेहतर होगा। इसीलिए अभी हमारे 17 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले में, जिसमें 17 प्रखंड से जो बेस्ट हमारी सेविका हैं, जिन्होंने पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बेहतर काम किया है सारे इंडिकेटर्स पे, उनको जिला पदाधिकारी महोदय ने महिला दिवस के अवसर पे इसको समझा जाए। सभी ये महिलाएं हैं हमारी जो बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके बेहतरी के लिए, उनके बेहतर नींव के लिए काम करती हैं अर्ली स्टेज में। तो सर ने सम्मानित किया, साथ ही 5 CDPOs को भी, जिन्होंने 17 प्रखंडों में से 5 CDPO को, साथ में मुझे भी सम्मानित किया एज ए टीम लीडर, क्योंकि 5617 हमारे आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं और उन सबों को चलाने की जिम्मेदारी CDPOs के ऊपर होती है और उसके बाद हमारे ऊपर होती है। तो सर ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु और बेहतर काम करने हेतु और आगामी जो AES का चैलेंज है उसको अच्छे से टैकल करने हेतु सर ने सम्मानित किया। DRCC परिसर में तीसरे दिन भी कर्मचारियों का धरना जारी है। DRCC के प्रांगण में तीसरे दिन भी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर के सभी SWD एवं MPA कर्मियों एवं बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं मल्टीपर्पस असिस्टेंट संघ के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने, वेतन बढ़ोतरी, गृह जिला के आसपास के जिलों में स्थानांतरण करने से संबंधित मांगों को पूरा नहीं होने की स्थिति में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मुजफ्फरपुर एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर के सभी SWD एवं MPA ने सामूहिक हड़ताल करते हुए विरोध प्रकट कर रहे हैं। संघ के जिला अध्यक्ष अमन कुमार ने बताया कि इसके उपरांत भी इनकी मांगों को बिहार विकास मिशन तथा बिहार सरकार पूर्ण नहीं करती है तो हम सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। धरना पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग 7 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं DRCC ऑफिस मुजफ्फरपुर में, और पूरे बिहार में 7 साल से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 7 साल में हर एक डिपार्टमेंट में हमारे सारे SWO काम करते हैं, हर चीज़ों में, इलेक्शन में ड्यूटी, बाढ़ में ड्यूटी, कोविड जैसा जगहों पे, जिसमें कोविड में क्वारंटाइन में जैसे ड्यूटी में आप लोग कर रहे हैं, जिसमें खतरा था, जहां तक अगर कुछ हो भी जाता है तो सरकार हमारे पीछे कुछ खड़ा नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है। और इस स्थिति में हमारा मानदेय इतना कम है कि अपने परिवार के साथ गुजर बसर करना भी मुश्किल है। ना आप परिवार को लेकर यहाँ रह सकते हैं, अगर आप रहते भी हैं तो आपके लिए यहाँ पे उतनी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पैसे उतने नहीं है जो कि हम परिवार को लेकर रह सके। सबसे बड़ी बात, 400 किलोमीटर आप ट्रांसफर कर दिए हैं BVM के द्वारा यहाँ पर, और 400 किलोमीटर ट्रांसफर करने के बाद अगर हम यहाँ से 1 दिन का अवकाश लेके अगर जाना चाहते हैं तो पता चलता है जाने में 1 दिन का पूरा मेरा अवकाश खत्म हो गया। तो अब अवकाश ले या फिर परिवार को हम लेके यहाँ रहे, सबसे बड़ी मुद्दा। हम लोग बहुत ही मजबूरी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी के कमेटी के जो पारित हुआ है वो हम लोगों पर आज तक लागू नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि हम लोग अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। हम लोग घर 200 से 400 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी होती है। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ? 6 साल से हुआ। और आज तक आप लोग चौधरी कमेटी लागू नहीं हुआ? ना, अभी तक सभी विभाग में लागू हो गया, लेकिन सिर्फ DRCC ऑफिस के एम्प्लॉय को लागू नहीं किया गया। आपने इसको लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिला? हाँ, विभाग से भी हम लोग पत्राचार किए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा पहल नहीं किया गया। अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।